मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई 100% एक्सपेक्ट कर सकता है तो मैं तो 110% मुझे मिला, ऑनेस्टली हम्म। स्पीकिंग। क्योंकि हम्म। मेरे अंदर ये था कि मुझे एक मेंटर की ज़रूरत थी, बिकॉज हम्म। आई वॉज प्रीटी मच न्यू टू दिस फील्ड। मुझे एक हम्म। मेंटर की ज़रूरत थी, एंड आपने जिस तरीके से मुझे गाइड किया, द वे यू गाइडेड मी, द हम्म। ऑल दी स्टेप्स, ऑल दी थिंग्स दैट यू आस्क्ड मी टू फॉलो, एंड आई फॉलोड रिलेंटलेसली। ये मैं हम्म। अपने आप को भी कहूंगा कि मैंने आपको आंख बंद करके आपने जो भी कहा मैंने हर एक चीज फॉलो किया, हम्म। और हेंस यस आई थिंक आई सक्सीडेड। तो यस, आपका जो मेंटरशिप प्रोसेस है, आप जिस तरीके से डेमो राउंड्स लेते हो, द क्यूरेट, यू क्यूरेट द डेमो राउंड्स इन सच अ वे दैट इट इज resembling almost 90 to 95% with the original interview rounds. सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ, जहां पे हमारे साथ जुड़े हैं सृंजॉय रॉय। सृंजॉय ने रिसेंटली अभी बायजूस का जो एकेडमिक सर्विस पार्टनर, तीन चार नाम है एक्चुअली इसके, एकेडमिक स्पेशलिस्ट, सर्विस पार्टनर, बहुत सारे नाम से बुलाते हैं इसको। इसका एक पार्ट टाइम जॉब की ओपनिंग चल रही है बायजूस में अभी, जिसमें 6 घंटे काम करना होता है आपको। उसका जॉब सृंजॉय ने अभी रिसेंटली ट्रैक किया है, एंड ही इज अबाउट टू ज्वाइन वेरी सून। फॉर्मेलिटीज सारी हो चुकी है उनकी, बस ज्वाइनिंग इज पेंडिंग। तो शिंजोय आज जुड़े हैं हमारे साथ जस्ट टू शेयर द एक्सपीरियंस कि क्या जर्नी रही, क्या क्वेश्चंस थे, कैसे राउंड को क्लियर किया उन्होंने। हम जानेंगे शिंजोय से ही एग्जैक्टली क्या जर्नी थी, कैसे क्लियर किया, कैसे हेल्प मिली, क्या हेल्प मिली उनको पूरी जर्नी में। तो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। और आप सब इन पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, हुएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब रोल। आपके लिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसा पर्सन जिसने इंटरव्यू क्रैक किया है वो आपको कुछ टिप्स दे जो आप अपने इंटरव्यू में अप्लाई करके अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रिंजॉय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट आपने ये जॉब रोल क्रैक किया है। बहुत एफर्ट्स किए हैं, आई नो, बिकॉज आई नो यू पर्सनली वेरी वेल। तो मुझे पता है कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं इस जॉब को क्रैक करने के लिए। इट वॉज नॉट अ इजी जर्नी फॉर यू। आपने बहुत लंबा सफर तय किया है इस जॉब को क्रैक करने के लिए, बट फाइनली यू हैव Thank you. क्रैक दिस जॉब। तो मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली आपके लिए। और हमारे व्यूअर्स एक्साइटेड है जानने के लिए कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी, हाउ थिंग्स हैपेंड फॉर यू। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू नो अबाउट यू, आपका बेसिक इंट्रो, एंड देन वील कम टू योर जर्नी कि कैसे कैसे आपने कौन कौन से राउंड्स दिए और कैसे आपने इंटरव्यू क्रैक किया। तो शिंजॉय, लेट्स स्टार्ट विथ योर इंट्रो। ओवर टू यू। Thank you, Vaibhav. Thank you very much for this wonderful introduction of mine. So, yes, my name is Shrinjoy Roy. I am a BTech mechanical engineer. I completed my BTech in the year 2017, and I was working in the IT field for near about 3.5 years. उसके बाद बचपन से ही मैं पढ़ाता हूँ, मतलब मैं जब 10th 9th में था तो मैं जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, तो आई ऑलवेज हैड दैट पैशन फॉर टीचिंग। इनिशियली मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन मैं अपने बीटेक में था सेकेंड ईयर में, सो मेरे पॉकेट मनी में कुछ ऑन आ गए थे, तो आई एक्चुअली वांटेड टू अर्न लिटिल मोर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ के लोकल, मैं जयपुर में बीटेक करी है, तो मेरा जो कॉलेज था वो थोड़ा सा मतलब विलेज एरिया में था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, क्योंकि उनको उतनी एमिनिटीज मिल नहीं रही है जो शहरों वालों को मिलती है। तो आई स्टार्टेड टीचिंग देयर। मैं इनिशियली एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था जहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग के हिसाब से पढ़ाता था वहाँ पे। तो इनिशियली स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हुआ कि यस, आई एम अ बेटर टीचर देन एन इंजीनियर। तो उसके बाद मैंने टीचिंग को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना स्टार्ट किया, बट वही है कि जॉब लगनी है, आईटी सेक्टर वाला सबसे ज़्यादा जॉब दे रहा था, तो उस वक्त मैंने आईटी ज्वाइन कर ली। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेसिकली मुझे करना था टीचिंग, मैं आया आईटी सेक्टर में वेर आई एम नॉट फिटिंग अराउंड। तो इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि चलो मैं टीचिंग के लिए अप्लाई करूंगा। सो इनिशियली मैंने खुद से अप्लाई करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे एक्चुअली कोई आइडिया मिल नहीं रहा था कि कहाँ से करना है क्या नहीं करना है। देन आई सॉ योर वीडियो यूट्यूब में। मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब में कि किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, एंड देन आई सॉ योर वीडियो मेहताज वॉइस द चैनल, तो मैंने उसी वक्त सब्सक्राइब कर लिया था। एंड आई स्टार्टेड वाचिंग योर वीडियोज, ईच एंड एवरी वीडियो। तो मुझे बहुत इंक्विजिटिव लगा, मुझे लगा कि यस, दी वीडियोज आर प्रीटी गुड, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। एंड द वे दे आर कम्युनिकेटिंग, द वे दे आर ट्राइंग टू चैनलाइज द आइडिया कि किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना चाहिए, क्योंकि टीचिंग जॉब का इंटरव्यू कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आईटी सेक्टर का जॉब का इंटरव्यू।
तो करेक्ट। या पीपल शुड रियलाइज दैट कि यहाँ पे आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है, ड्रिल किया हम्म। जाता है आपको बेसिकली। हम्म। तो इसीलिए आई ज्वाइंड यू, योर नंबर वाज फ्लैशिंग ऑन द यूट्यूब वीडियो। तो हम्म। इनिशियली मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, आई विल बी ऑनेस्ट। तो मुझे लग हम्म। रहा था कि क्या होगा या नहीं होगा, बट द वे यू कम्युनिकेटेड विथ मी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी गॉट कनेक्टेड प्रीटी वेल। तो मैं आपको हम्म। बड़े भाई की तरह ही देखता हूँ। हम्म। तो आपने जिस तरीके से मुझे गाइड किया, जिस तरीके से आपने मुझे एक आइडिया दिया कि लेआउट दिया कि किस तरीके से ये इंटरव्यूज होते हैं, क्या हम्म। पूछा जाता है, क्या आपको प्रिपेयर करना है स्पेसिफिकली, क्योंकि बहुत ह्यूज कोर्स होता है। क्योंकि जब हम्म। मैंने पहली बार अप्लाई किया था बायजूस के लिए, द एग्जैक्ट सिलेबस वाज 4th से 10th स्टैंडर्ड तक जितने भी मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं, सारे हम्म। टॉपिक्स। सो ये परफेक्ट। 1 या 2 रात में या 3 रात में करना इज नॉट पॉसिबल। हम्म। 6 से 8 साल, 6 से 7 साल का पूरा कोर्स आप 3 से 4 रात में कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यू नॉट नीड टू पॉसिबल। हैंड पिक थिंग्स। हम्म। तो वो हम्म। हैंड पिकिंग के लिए यस, आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन। मुझे तो जो लगा यू आर द बेस्ट हम्म। पर्सन। तो हम्म। इसीलिए या, एंड उसके बाद मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया द वे यू गाइडेड मी, all the हम्म। things that you asked me for. हम्म। And yes, that was the exact way through which I went through. और उसके बाद तो परफेक्ट। द रेस्ट इज हिस्ट्री। क्योंकि उसके बीच में अच्छा। मैंने दूसरे कंपनीज में भी अप्लाई किया था, लाइक आकाश बायजूस एंड ऑल। तो आकाश बायजूस में भी मेरा हो गया था, बट दे रिक्वायर्ड तमिल टीचर्स, तो पीपल हु ओ कैन माय गॉड। स्पीक तमिल। सो या, हम्म। सो अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ वेरी मच गुड हम्म। पर्सन फॉर दैट, सो इसलिए मैंने हम्म। उसको रिजेक्ट किया। सो हाँ, हम्म। तो बायजूस के लिए जब मेरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, तो वो इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा स्लो था। बट हम्म। या, slowly and gradually patience is all we needed, and परफेक्ट। आपने वो एडिक्वेट आइडिया दिया कि पेशेंस क्यों चाहिए होगा। सो हम्म। या, एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्ट आपने दिया, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। परफेक्ट, वेरी गुड। शुंजा, एक बार बताइए आप हमारे व्यूअर्स को कौन कौन सी कंपनी के लिए अप्लाई किया आपने अपार्ट फ्रॉम बायजूस जहां आपका सिलेक्शन अभी हुआ है? ओके, अपार्ट फ्रॉम बायजूस, एक तो मैंने आपको नाम बता दिया, इट वाज आकाश बायजूस फॉर हम्म। मैथमेटिक्स फाउंडेशन। हम्म। उसके बाद आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर भांजू। आई अप्लाइड फॉर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट नारायणा के लिए मैंने अप्लाई किया था, वेदांतु के हम्म। लिए अप्लाई किया था। And हम्म। I also applied for Doubtnut. I also applied for हम्म। physics wala, Alan, हम्म। Motion, and I also applied for Resonance. But Resonance के लिए I was not qualified because they required experienced teacher, और मेरे पास pen हम्म। and paper में कोई experience था नहीं teaching world हम्म। में। हम्म। तो yeah, these were all the companies जिसका लिंक आपने मुझे भेजा था हम्म। on regular interval of time, and all the जो हम्म। भी openings आ रही थी, वो सारे openings के बारे में आप मुझे regular interval में बताते ही रहते थे। भले ही वो हम्म। रात के 12 बजे हो या दोपहर के 12 बजे, आप मुझे हम्म। हमेशा बताते थे, एंड या, हम्म। that really helped me a lot. तो गाइस ये डेडिकेशन होता है, मतलब एक इंसान इतनी कंपनीज में ट्राई क्यों कर रहा है? इफ ही नो कि मेरा यहाँ पे होना है तो वो बाकी कंपनी में क्यों अटेम्प्ट करेगा? मैं ऑल्दो जानता हूँ संजॉय को, मैंने डेमो देखा है उनका। ही इज वेरी गुड इन सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स नॉलेज काफी अच्छी है उनकी। उनका कोर, उनका बेस जो उन्होंने पढ़ाई करी है बचपन से, Right. वो काफी स्ट्रांग है। बट स्टिल ही वॉज ट्राइंग इन सो मेनी कंपनीज। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज यू डोंट नो दैट आपकी मंजिल कहाँ आने वाली है, कौन सा डेस्टिनेशन आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, यू डोंट नो। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्राई एवरीवेयर। जो मैं एज अ मेंटर आपको हेल्प करता हूँ हर चीज में, तो वो इसलिए करता हूँ बिकॉज आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप मल्टीपल जगह ट्राई करें। अनलेस अंटिल यू ट्राई यू विल नेवर सक्सीड। अगर संजय को पता होता पहले से कि मेरा बायजूस में होने वाला है, ही वुड हैव नेवर ट्राइड इन ऑल दीज कंपनीज। ट्राई करने से यू गेट द एक्सपीरियंस, यू गेट द आइडिया कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, हाउ आई विल आंसर द क्वेश्चंस। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर वो जील हो। आज संजय का हुआ है ना, तो आई हैव नो डाउट कि वो सक्सेस करेगा लाइफ में, बिकॉज ही हैज सीन ऑल दिस डिफिकल्टी, ही हैज सीन ऑल दिस फेजेस कि कैसे हम फेस करते हैं। देन फाइनली ही हैज गॉट द जॉब रोल। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप ये है कि यू हैव टू अप्लाई इन ऑल द कंपनीज। आपका हो ना हो, बहुत रिजेक्शंस मिलते हैं लाइफ में। इट्स नॉट दैट कि रिजेक्शंस नहीं मिलते, रिजेक्शंस मिलते हैं, सबको मिलते हैं, इवन मुझे भी मिले रिजेक्शंस। बट नेवर गिव अप एटीट्यूड जो होता है हमारा ना, दैट गिव्स अस सक्सेस। आज संजय यहाँ बैठे हैं जस्ट बिकॉज उनका एटीट्यूड वो था कि आई विल नेवर गिव अप, आई विल ट्राई माई बेस्ट। नहीं होगा कोई बात नहीं, आई विल अगेन अटेम्प्ट, आई विल अगेन ट्राई। ऑल्दो उनका हर जगह हुआ, बट रीजन क्या था? लैंग्वेज का इशू, कहीं कुछ एक्सपीरियंस टीचर का इशू है, कहीं कुछ इशू है, उस वजह से उनका हो नहीं पाया। तो दिस इज द थिंग कि आपको अपने में डालनी है कि आई विल ट्राई एवरीवेयर एंड एनीवेयर, तब जाके आई विल गेट माई डिजायर ड्रीम जॉब जो मुझे चाहिए। तो संजय, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स, राउंड कितने होते हैं बायजूस के एकेडमिक स्पेशलिस्ट में? अगर आप मुझे स्पेसिफिकली पूछो तो वहाँ पे देयर वुड बी अराउंड 3 राउंड्स।
ओके। 3 राउंड होंगे। अगर मैं आखिरी वाला HR राउंड जहाँ पे सैलरी डिस्कशन होता है उसको हटा दूं तो 3 राउंड्स होंगे। सो द ठीक है। फर्स्ट राउंड वुड बी टेलीफोनिक राउंड, जहाँ पे आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाएगा। इंट्रोडक्शन देने के बाद दे विल आस्क यू अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस दैट यू नो, व्हाट आर द हम्म। लैंग्वेजेस। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यू नीड टू नो इंग्लिश एंड हिंदी प्रीटी हम्म। मच, क्योंकि हम्म। बायजूस में 60 to 70% स्टूडेंट्स आर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स और मे बी स्टूडेंट्स हु आर प्रीटी मच ओके विद हिंदी। तो हिंदी एंड इंग्लिश इज मस्ट। अलोंग विद दैट, अगर आपका मदर टंग भी इज इक्विवेलेंटली गुड एंड दैट्स ओके, बिकॉज आई वाज प्रीटी गुड इन बंगाली एज वेल, तो दैट वाज एन एडिशनल एडवांटेज फॉर मी। फिर वो हमसे पूछते हैं कि बायजूस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द टेलीफोनिक राउंड। तो हम्म। वो लोग पूछते हैं कि आप बायजूस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बायजूस ज्वाइन करने का आपका रियल रीजन क्या है, कि बिकॉज दे हैव सीन सो मेनी अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स, जो मेरा फीलिंग है, they have seen so many amount of candidates that they know who is telling the truth, who हम्म। is not. So राइट। इसके लिए एक genuine answer देना I think is the best way. हम्म। एंड उसके बाद आपको 2-3 और सवाल पूछेंगे, बेसिक सवाल पूछेंगे कि आपको अगर ये सैलरी दे दी जाए तो आप सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली द आंसर शुड बी यस। अगर आप नहीं भी हो फिर भी यस, अगर आपको हम्म। क्लियर हम्म। करना है तो। हम्म। तो या दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वर बीइंग आस्क्ड इन माय फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। सेकंड राउंड हम्म। ऑफ इंटरव्यू जब सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है, वो लोग फर्स्ट राउंड में आपको बता देंगे एंड में कि आपको हम एक लिंक भेजेंगे थ्रू एन ईमेल, जहाँ पे आपका एक फुल इंटरव्यू होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप का। दैट वुड बी ऑफ लेंथ ऑफ 45 to 50 minutes, जहाँ पे हम्म। द सेकेंड राउंड वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 different parts. फर्स्ट वुड बी अ हम्म। जनरल इंट्रोडक्शन, सेकेंड वुड बी अ डेमो, जो कि हम्म। उसी लिंक में, मतलब उसी जो लिंक वाले ईमेल है उसी में आपको दे दिया जाएगा कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर डेमो, एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। एंड देन द थर्ड पार्ट वुड बी अ Q&A राउंड, जहाँ पे आपको बेसिकली ड्रिल किया जाएगा। मैं आप कहता हूँ कि ड्रिल किया जाता है। हम्म। एंड दे विल ऑल्सो प्रोवाइड यू डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स। वो टॉपिक क्लास 8 से 10 तक मैथमेटिक्स से जितने भी टॉपिक्स है ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स रहेंगे। एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल काइंड ऑफ, क्या कहूँ मैं, एक एक तरीके का वेराइट सिनेरियोस, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। दे विल आस्क यू थियोरेटिकल क्वेश्चन, दे विल आस्क यू मैथमेटिकल क्वेश्चंस एंड वो। एंड द थर्ड राउंड वुड बी, अभी शायद रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है द थर्ड राउंड। द थर्ड राउंड इज सिचुएशन बेस्ड राउंड, जहाँ पे आपको सबसे पहले एक डेमो के लिए टॉपिक दे दिया जाएगा। जैसे सेकेंड राउंड के लिए आपको चूज करना था टॉपिक, यहाँ पे आपको चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं देंगे। यहाँ पे आपको उनके तरफ से एक टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको उस टॉपिक पे 5 से 6 मिनट का एक डेमो देना है थर्ड राउंड में। और अगर इंटरव्यूअर को लगा कि ठीक है, तो उसके बाद वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जिन, अगर सपोज आपका जो स्टूडेंट है वो क्लास में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, हाउ विल यू प्रोसेस। सो अगर आपको क्लास में देखना है कि 5 स्टूडेंट में से सबसे बढ़िया कौन है, सबसे खराब कौन है, पुअर कौन है, बेस्ट कौन है, तो आप कैसे चेक करोगे। तो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। और भी हैं, मैं इंटरव्यू में, मतलब ये वाले वीडियो में बाद में बताऊंगा, इफ यू आस्किंग मी दैट। तो या ये थर्ड राउंड होने के बाद यू हैव टू वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स। जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आपको सीधा, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपके पास कॉल आएगी। कॉल आने के बाद जो HR होगा, कोई भी HR हो सकता है, दे वुड कम्युनिकेट विथ यू एंड दे वुड टेल यू ऑल दी डिटेल्ड आइडिया अबाउट द जॉब रोल, क्या होता है जॉब रोल, क्या करना है आपको अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। फिर सैलरी डिस्कशन होता है। फिर आपके बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, आपके बेसिक क्रेडेंशियल्स लाइक योर नेम, योर एड्रेस एंड एवरीथिंग। एंड फाइनली वंस इट इज डन, दे विल टेल यू कि यस, यू कंग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोसेस, यू आर सिलेक्टेड। तो एक रजिस्ट्रेशन लिंक देते हैं, जो मैंने कल ही एक्चुअली अप्लाई वो किया है, रजिस्ट्रेशन लिंक। वो रजिस्ट्रेशन लिंक मिलती है, यू हैव टू रजिस्टर, यू हैव टू क्रिएट योर ओन अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस वुड स्टार्ट। परफेक्ट, वेरी गुड। तो संजय, हम स्टार्ट करते हैं डेमो से। डेमो की जो लेंथ आपने रखी होगी, आपके डेमो जो आपने सबमिट किया उसमें भी, और जो लाइव डेमो दिया उसमें भी, तो आपकी डेमो की लेंथ क्या रखी थी आपने? जो डेमो वीडियो होता है, इनिशियली जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पास एक ईमेल आता है कि आपको आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से यू हैव गॉट सिलेक्टेड, तो आपको एक डेमो सबमिट करना होगा। उस ईमेल में डेमो के बारे में दे विल गिव यू डिटेल्ड आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली द डेमो शुड बी। एक लिंक भी रहता है यूट्यूब का, जहाँ पे आप जाके डेमो के बारे में अच्छे से समझ सकते हो कि डेमो होता हम्म। क्या है। वो बायजूस का ऑफिशियल लिंक होता है। हम्म। And that demo should be a max of 5 minutes and a minimum of हम्म। 3 minutes. 3 से 5 मिनट के बीच का होना चाहिए। The size should be near about, I think, 150 Mbps, उससे ज़्यादा नहीं हो हाँ। सकता साइज। हम्म। हम्म। And
द डेमो वुड बी फ्रॉम एनी टॉपिक, आप खुद से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लो, मैंने नंबर सिस्टम सिलेक्ट किया था, तो खुद से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यू नीड टू गिव अ शॉर्ट डेमो। डेमो में बेसिकली आपको मैं बेसिकली अपना जो डेमो था, मैंने अपने डेमो को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था कि बेसिक इंट्रोडक्शन, सेकंड था a complete detailed idea about what exactly numbers are, different kind of numbers and all, a detailed idea about that with examples. And जो थर्ड था वो था नंबर लाइन को सही से डिस्क्राइब करना, एंड द फैक्ट एंड द प्रोसेस ऑफ जीरो, जीरो होता क्या है, क्योंकि जीरो इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट नंबर। हम्म तो जीरो होता क्या है, जीरो के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये ऑल। तो यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर थिंग विद इन 5 मिनट्स। तो इट्स बेटर कि वो लोग क्लियरली बोल देते हैं उस ईमेल में कि यू कैन नॉट यूज एनी वाइट बोर्ड, मतलब वाइट बोर्ड एज इन जूम वाइट बोर्ड, यू कैन नॉट यूज एनी पीपीटी। तो आपको, आप या तो एक चार्ट पेपर यूज कर सकते हो जो मैंने किया था, या तो आप एक नॉर्मल मार्कर एंड वाइट बोर्ड वाला वाइट बोर्ड यूज कर सकते हो जहाँ पे आप लाइव पढ़ा रहे हो। दीज आर हम्म सम ऑफ द थिंग्स थ्रू विच यू कैन डू। और अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी नहीं है, देन यू कैन गिव अ डायरेक्ट वर्चुअल डेमो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब परफेक्ट एक्चुअली मुझे लगता है प्रॉब्लम है, बट इट्स माई पर्सपेक्टिव। तो हम्म हाँ, मैंने चार्ट पेपर में खुद से बना के मैंने दिया था। एक्चुअली मैं तब अपने घर में था नहीं, मतलब देयर इज अ हम्म स्मॉल स्टोरी बिहाइंड इट, आपको पता है ये चीज। मैं हम्म अपने घर में हम्म था नहीं, आई वाज इन अ हम्म होटल। तो हम्म मैंने उसी वक्त उस होटल से नीचे गया, तो वहां से मैंने निकाला कि चार्ट पेपर कहाँ मिलता है, निकाल के मैंने वहीं पे बना के मैंने अपने चाचा को कहा कि आप पकड़ो हम्म मोबाइल को ऐसे, एकदम हम्म ऐसे पकड़ो, एकदम तकिया वकिया लगा के लगाया था ताकि उनका हाथ हिले ना। एंड आई हम्म वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड गेव माय डेमो कंप्लीटली उसी वक्त। So my demo was of 3 minutes and 50 seconds, and the demo typically had all the things that were required as per the email. So yeah, I think the demo was pretty good, and the demo got selected. परफेक्ट। सो गाइस सी द लेवल ऑफ डेडिकेशन, मतलब उन्होंने, वो बाहर थे, अपने घर पे अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने किसी को बोला कैमरा मेरा पकड़ने के लिए, कैमरा हिले ना, कोई रोटेट ना हो, कोई भी मूवमेंट ना हो कैमरे में, उसके लिए उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स करी, एंड देन ही मेड हिज डेमो। सो आप सोचो कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं वो, जस्ट क्योंकि बिकॉज उनको पता है कि डेमो के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं, अगर डेमो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ दे विल नॉट इवन कॉल फॉर फर्दर राउंड्स। तो डेमो के लिए यू हैव टू डू एफर्ट। सो आप ध्यान रखिए व्हेनेवर यू आर मेकिंग योर डेमो, हर चीज प्रॉपर हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, अरेंजमेंट्स प्रॉपर हो, ताकि वो चीज ना, जो देख रहा है आपको ना, उनको एक अच्छा इंप्रेशन लगे आपको देख के कि यस आई शुड कॉल दिस पर्सन फॉर फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो संजॉय, डेमो के बाद जो आपका इंटरव्यू हुआ बायजूस में, उस इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे आपसे? डेमो होने के बाद मेरे पास कॉल आई कि वो फर्स्ट राउंड वाला सिनेरियो हुआ, हम्म उसके बाद उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है 45 मिनट्स का, 3 दिन के बाद। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि क्या है, क्या सिनेरियो है, क्या नहीं है। हम्म तो आपने मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि ये हम्म होना चाहिए, वो होना चाहिए, कि बेसिकली इंट्रोडक्शन पूछेंगे एंड ऑल। एग्जैक्टली वही हुआ, हम्म एग्जैक्टली बिट्स बाय बिट्स वही हुआ। तो हम्म मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट दे आस्क्ड मी वाज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हम्म पहले तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हम्म एंड फिर उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू किस लिए है, एंड देन दे स्ट्रेट अवे आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मैंने हम्म अपना इंट्रोडक्शन दिया, बेसिक जो इंट्रोडक्शन देना होता है वो इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी वाज why Byju's? Why not any other tech firm? Why Byju's? तो हम्म उसका एक ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड आंसर देना जरूरी है। तो मैंने मेरे दिल में जो था मैंने वही बता दिया। तो हम्म कोई फैब्रिकेटेड नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने आपसे पूछा था कि कोई फैब्रिकेशन करना है कि नहीं, आपने सीधा बोला था नहीं, नो फैब्रिकेशन आर रिक्वायर्ड, जो आपको लगता है एग्जैक्टली वही बता दो। तो मैंने हम्म वही किया, जो मेरे मन हम्म में आया था वही बताया, विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ स्मार्टनेस ऑफ कोर्स, मतलब डायरेक्टली हम्म ऐसे बोल देना इज नॉट राइट। हम्म हम्म तो वो मैंने बता दिया। बताने के बाद देन दे डायरेक्टली जंप्ड टू द डेमो राउंड, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है जो आपको ईमेल मिला था उनमें से कोई एक। तो मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेलेक्ट किया था। तो हम्म मैंने मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया था। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने डेमो देना स्टार्ट किया। सो विद इन 3 मिनट्स, जब उनको लगा कि ओके मे बी, उनको लगा कि मे बी ही इज गोइंग इन द राइट पाथ, तो उन्होंने हम्म मेरा डेमो स्टॉप करवा दिया। स्टॉप करवाने के बाद उन्होंने बोला कि ओके वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर राउंड। तो हम्म क्वेश्चन आंसर राउंड जब स्टार्ट हुआ, द वेरी फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस टू बी प्रिसाइज, पहला जो 4 क्वेश्चन था वो 4 क्वेश्चन मेरे डेमो के ऊपर ही था, द परफेक्ट डेमो दैट आई गेव।
हम्म। वो कॉमन है शायद हर किसी के लिए कि हम्म। आप जो डेमो दोगे उसी पे आपका पहला 4 क्वेश्चन या पहला 3 क्वेश्चन होगा। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे था, उन्होंने कहा कि आप इसको एक्सप्लेन करते हुए बताना। एक्सप्लेन इट टू मी एज इफ आई एम अ स्टूडेंट, आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ आउट। सोचो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एंड एक्सप्लेन इट टू मी, एंड एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सचर। डोंट यूज अ कंप्लीट इंग्लिश और डोंट यूज अ कंप्लीट हिंदी, हिंदी इंग्लिश मिक्सचर। तो हम्म। मैंने पहला क्वेश्चन उसी तरीके से उनको समझाया। एंड हम्म। समझाने का टाइम नियर अबाउट, ऑब्वियसली वो लोग 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे डेडिकेट नहीं कर रहे थे। राइट। So the next, the all the other questions were, they asked me to explain each and every question, but this time only in English. तो हम्म। उन्होंने टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे मुझसे Q&A में। हम्म। 15 क्वेश्चंस पूछे, जिसमें से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी थे, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी थे। कैलकुलेशन के लिए दे हम्म। अंडरस्टूड कि हाँ इसमें कैलकुलेशन चाहिए होगा, एंड हम्म। हेंस दे प्रोवाइडेड मी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम, 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स एक्स्ट्रा दिया उन्होंने उन क्वेश्चंस में। जिन क्वेश्चन परफेक्ट। जो क्वेश्चन थियोरेटिकल बेस्ड थे उनमें ज्यादा टाइम तो दिया नहीं उन्होंने। या परफेक्ट। एंड हेंस दी। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको याद है कि क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे? आप कुछ अगर क्वेश्चन मेंशन कर पाए तीन चार, तो ऑडियंस विल हाँ डेफिनेटली अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। हाँ हाँ, मुझे एक्चुअली 10 क्वेश्चन के आसपास याद है Q&A हम्म। में। तो हम्म। सबसे पहला तो 4 क्वेश्चन AP पे ही था, हम्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो पहला क्वेश्चन यही था कि आपके पास एक सीरीज है, सीरीज में से पहला टर्म आपको दिया हुआ नहीं है, आपको सेकंड टर्म दिया हुआ है एंड हम्म। सेकंड लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो हम्म। आप बताओ ये AP का सम कितना होगा। और परफेक्ट। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ भी था। तो बताओ हम्म। AP का सम कितना होगा। तो ये पहला हम्म। क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपके पास डबल डिजिट नंबर्स अगर मैं पकड़ूं 10 से लेकर 99 तक, हम्म। थ्री मल्टीपल्स ऑफ 3 कितने होंगे। हम्म। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 3 डिविजिबल नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स आते हैं। तो ये हम्म। दूसरा क्वेश्चन था। द थर्ड क्वेश्चन वाज, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास एक सीरीज है, एक उस सीरीज में पहला टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो बताओ उस टर्म का लास्ट टर्म क्या होगा और उस टर्म का थर्ड टर्म क्या होगा। हम्म। तो हाँ, वो भी नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया हुआ था, टोटल नंबर ऑफ हम्म। टर्म्स क्या है वो दिया हुआ था। द फोर्थ क्वेश्चन वाज आल्सो अ सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। हम्म। और उसके बाद उन्होंने सीधा मुझसे दूसरे क्वेश्चंस पूछने लगे। द फिफ्थ क्वेश्चन वाज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हम्म। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में उन्होंने पूछा कि एक इक्वेशन दिया हुआ था, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे tan a प्लस sec a इक्वल टू समथिंग। तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a इन हम्म। टर्म्स ऑफ x, क्योंकि tan a प्लस हम्म। sec a वाज इक्वल टू x समथिंग, ऐसा हम्म। कुछ क्वेश्चन दिया हम्म। हुआ था। फिर हम्म। उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री का एक और क्वेश्चन पूछा। आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट क्वेश्चन। उसके हम्म। बाद प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस पूछे, जहाँ पे एक क्वेश्चन था टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, और एक क्वेश्चन था ऑफ कार्ड्स, फेस वैल्यू का क्वेश्चन था कि कितने होंगे। और हाँ, एक और क्वेश्चन भी था ट्रिगोनोमेट्री का, तीसरा क्वेश्चन ये भी, ट्रिगोनोमेट्री कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी का तीसरा क्वेश्चन ये भी था कि नंबर ऑफ संडेज इन अ नॉन लीप ईयर, वो वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था उन्होंने। तो उसके बाद कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे, तो पूछा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है एंड व्हाई SSA इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंटिंग फैक्टर। तो वो भी पूछा, आई हैड टू एक्सप्लेन SSA क्यों कॉन्ग्रुएंटिंग फैक्टर नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड कहाँ होता है। सो हम्म। उन लोगों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, डिस्टेंस कितना होता है उन लोगों के बीच में। तो वो जीरो हम्म। होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम्म। सब सेम होता है। हम्म। हम्म। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन पूछा कि मीडियन मीडियन का जो फॉर्मूला होता है फॉर अ ग्रुप डेटा, वो वाला फॉर्मूला पूछा था। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बीच का डिफरेंस क्या है, व्हाट हम्म। इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसके बाद और क्या पूछा था। हाँ, बस इतने ही याद है मुझे अभी तो। नहीं, बहुत सारे इतना ही बताए आपने एक्चुअली। मतलब इतना याद रखना इतने टाइम बाद भी, एग्जैक्टली क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड याद रखना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। सो गाइस, आपको एक आइडिया मिला होगा इससे कि क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है क्वेश्चन का। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं है, थोड़ा बहुत घुमा के पूछते हैं वो, जस्ट टेक योर नॉलेज, बिकॉज उनको पता है कि उनको आपको हायर करना है, उनको आपको रखना है इस जॉब रोल के लिए। तो ही वांट्स दे वांट्स कि आपको टेस्ट करे पूरी तरीके से। उन्होंने देखो, शिंजो ने जो बताया उनका डेमो टच किया उन्होंने। डेमो के अलावा दे हैव टच्ड ऑल द बेसिक टॉपिक्स जो मैथमेटिक्स के होते हैं।
सो नाउ यू कैन रिकॉल कि मुझे कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, क्या सोर्स रहेगा, सो अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज योर प्रैक्टिस। तो संजय, जो हमने आपको नोट्स वगैरह दिए थे, जो हमने आपको गाइडेंस वगैरह दी थी, कितने क्वेश्चंस वगैरह आए थे, उसमें से कितने क्वेश्चन मैच किए थे आपके हिसाब से? इन्स एंड आउट्स ऑलमोस्ट 80% कॉमन थे। मतलब कॉमन मैं कहूंगा, वर्ड बाय वर्ड तो कॉमन नहीं कर सकता, लेकिन हम्म। कंसेप्ट वाइज 80% कॉमन थे। मतलब अगर आप कहो कि आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा था क्वेश्चन में, तो उन्होंने ए माइनस बी होल स्क्वायर पूछा, तो कंसेप्ट इज सेम। Perfect. हाँ। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो एकदम सेम ही थे, बस नंबर्स चेंज कर दिया था उन्होंने। जैसे हम्म। एक ट्रिगोनोमेट्री के दो तीन क्वेश्चंस थे, वो तो एकदम कॉमन आ गए मेरे। फिर हम्म। फिर एक और क्वेश्चन था, वो स्टैटिस्टिक्स, नहीं नहीं, उसका क्या था उस क्वेश्चन, हाँ सॉलिड्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का एक क्वेश्चन आपने दिया था, वो क्वेश्चन भी एकदम कॉमन आ गया था। तो या आई थिंक द नोट एक्चुअली वर्क्स, इट वर्क्स अ मुझे लॉट। आपकी एक बात याद आ गई, आपने मेरे को बोला था मुझे आंसर रटा हुआ था। एज सुन एज क्वेश्चन मेरे पास आया, आंसर वाज रेडी विथ मी, बट मैं सोचा था थोड़ा हाँ वो, टाइम लेके फिर आंसर करूं, अदरवाइज दे विल डाउट ऑन मी कि इसको आंसर आता कहाँ से है, इसने ये क्वेश्चन हाँ सुना कहाँ है पहले। तो दिस वाज ये द सिनेरियो जो ट्रिगोनोमेट्री हुआ वाला, था। ट्रिगोनोमेट्री हाँ। वाला क्वेश्चन था, वो एग्जैक्टली सेम था। एग्जैक्टली हाँ। सेम था, उसमें एक राइट। ड्रॉप तक का चेंज डिस्टेंस नहीं था। राइट। एवरीथिंग वाज सेम इन दैट क्वेश्चन। परफेक्ट। सो गाइस, आपने देखा ये संजॉय ने जो अभी बताई बात कि हम एक रात में, दो रात में या तीन रात में सब कुछ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है मैथमेटिक्स का, उसको रिकॉल करना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। हम कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, किस सोर्स से पढ़ेंगे? तो उसके लिए वी गिव यू कंसाइज नोट्स जहाँ से यू कैन गेट 80% 90% सिमिलर क्वेश्चन, जिससे यू कैन प्रैक्टिस। ऑब्वियसली आप एकदम लाइन बाय लाइन तो वर्ड क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता है, बिकॉज एवरी क्वेश्चन है डिफरेंट पैटर्न, बट पैटर्न समझना, क्वेश्चन को रिकॉल करना, रिमेंबर करना, प्रैक्टिस करना, वो आपके लिए कर सकते हैं। एज ही सेड, ए प्लस बी था हमारे नोट्स में, ए माइनस बी आ गया उनके इंटरव्यू में। तो दिस थिंग्स हैपन, बट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लेवल ऑफ क्वेश्चन वो सेम रहता है। सो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू एज अ मेंटर, आई विल गाइड यू विद द लेवल ऑफ क्वेश्चन, एंड मैं आपको गाइड करूंगा उन सारी चीजों से जो आपको हेल्प करे आपका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सो एज यू ऑल नो, हमारा मॉक इंटरव्यू होता है जिसमें हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। इफ यू ऑल वांट्स टू प्रैक्टिस विद अस, आपको एक सेशन चाहिए, एक मेंटर चाहिए गाइडेंस के लिए, एक हेल्पिंग हैंड चाहिए आपको, तो उसके लिए हम अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। इफ यू वांट टू ज्वाइन मॉक सेशंस, थ्री बेसिक मेथड्स होते हैं उसके। पहला है व्हाट्सएप नंबर, जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन द व्हाट्सएप, मेरी टीम कांटेक्ट करेगी आपको, एंड देन यू कैन ज्वाइन द सेशन। सेकंड है, गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, माय टीम विल कांटेक्ट यू रिगार्डिंग मॉक सेशन। और थर्ड, टेलीग्राम पे हमने एक चैनल बना रखा है अपना, जिसके थ्रू यू गेट डेली जॉब की अपडेट्स, यू कैन अप्लाई फॉर ऑल द जॉब्स जो आपके लिए रेलिवेंट है, एंड देन वी विल हेल्प यू इन प्रोसीडिंग ऑल द थिंग्स, नोट्स है, करिकुलम्स है, उनके शेड्यूल है, वो सब में आपकी हम हेल्प करेंगे, बट यू जस्ट हैव टू कंसल्ट विद अस एंड वी कैन हेल्प यू। तो संजॉय, आपको हमसे कितनी हेल्प मिली? जैसे हम बताते हैं हमेशा वीडियोस में कि हम लोगों को हेल्प करते हैं, तो पर्सनली क्या एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज आपको मैं ऑलमोस्ट 3 महीने से जानता हूँ अब तो, एंड वी आर इन रेगुलर टच, हम बातें करते रहते हैं किसी जॉब को लेकर के, या कुछ भी हम अपडेट्स देते रहते हैं एक दूसरे को। तो अगर आप ओवरऑल एक जिस्ट दे, एक आइडिया दें कि क्या हेल्प मिली पूरी जर्नी में आपको, तो क्या जिस्ट होगा आपका वो? मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई 100% एक्सपेक्ट कर सकता है, तो मैं तो 110% मुझे मिला, ऑनेस्टली हम्म। स्पीकिंग। क्योंकि हम्म। मेरे अंदर ये था कि मुझे एक मेंटर की ज़रूरत थी, बिकॉज हम्म। आई वॉज प्रीटी मच न्यू टू दिस फील्ड। मुझे एक हम्म। मेंटर की ज़रूरत थी, एंड आपने जिस तरीके से मुझे गाइड किया, द वे यू गाइडेड मी, द हम्म। ऑल दी स्टेप्स, ऑल दी थिंग्स दैट यू आस्क्ड मी टू फॉलो, एंड आई फॉलोड रिलेंटलेसली। ये मैं हम्म। अपने आप को भी कहूंगा कि मैंने आपको आंख बंद करके आपने जो भी कहा, मैंने हर एक चीज़ फॉलो किया, हम्म। और हेंस यस आई थिंक आई सक्सीडेड। तो यस, आपका जो मेंटरशिप प्रोसेस है, आप जिस तरीके से डेमो राउंड्स लेते हो, द क्यूरेट, यू क्यूरेट द डेमो राउंड्स इन सच अ वे दैट इट इज resembling almost 90 to 95% with the original interview rounds. So राइट। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में नहीं देखा, एंड हम्म। आई थिंक दैट इज समथिंग विच एवरीवन नीड्स। सो मैं राइट। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को तो 100%, अगर आप मुझे कहते हो, तो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को 100% कहूंगा कि गो विथ मेहताज वॉइस, बिकॉज दे एक्चुअली प्रोवाइड यू द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट which is हम्म। available in the market. There are many competitors, but yes, they provide you the most authentic thing, and so you have to decide whether you want to go with authenticity or not. हम्म। So yeah, that's my थैंक यू perspective. सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड डेफिनेटली हम रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ को। वी फील हैप्पी जब हमारा कोई कैंडिडेट ये बोलता है कि आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ हमारा, ये हमने ये इंटरव्यू क्रैक किया, ये एग्जाम क्रैक किया, वी फील हैप्पी कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया।
वी ट्राई आवर बेस्ट विद एवरी कैंडिडेट, हमारे लिए सब बराबर है एंड वी ट्राई फॉर एवरीवन। तो एक हाँ मेंटर की जो रिक्वायरमेंट, बिकॉज हमेशा जो मेरे पास आते हैं जितने भी लोग इंटरव्यूज को लेकर के, एक ही बात बोलते हैं कि सर वी नीड अ मेंटर, हमें पाथ दिखाइए, गाइड कीजिए कि क्या फॉलो करना चाहिए हमको, हम वो दिखाते हैं उनको। तो आई प्रॉमिस टू बी अ बेस्ट मेंटर फॉर यू ऑल, जितना मेरे को आइडिया है, नॉलेज, आई ट्राई टू गिव एवरीथिंग टू यू। जस्ट आपका ये है कि आप उसको थॉरली फॉलो कीजिए। शिंजॉय ने बोला, मैंने आपसे कनेक्ट किया, बातें करी, आपसे डिस्कशन किया, आई ब्लाइंडली ट्रस्टेड यू, आपने जो बोला मैंने वो किया। तो वो चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। इफ यू आर ट्रस्टिंग मी एज अ मेंटर, तो प्लीज फॉलो माई वर्ड्स, मैं आपको जॉब ये दिलवाऊंगा, ये मेरी अश्योरिटी है। या ये मैं मानता हूँ, बिकॉज आई रियली वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू, क्योंकि ये हम्म मैंने फॉर्मली आपको अप्रिशिएट किया नहीं है। बिकॉज हम्म मेरा जो थर्ड राउंड हुआ था, वो जो हम्म राउंड था, उस राउंड के बाद आई एक्चुअली हैड टू वेट फॉर नियर अबाउट अ मंथ। तो हम्म मेरे से बाद में इंटरव्यू देने वालों का भी मतलब कॉल्स आ रहे थे। तो हम्म आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल उस वक्त। तो उस हम्म वक्त के लिए आई थिंक अ पर्सन, आई नीडेड मोर ऑफ अ फ्रेंड, बिग हम्म ब्रदर देन अ मेंटर, क्योंकि कोई मुझे हम्म सपोर्ट करे। सो राइट आपने मुझे एक ही बात कही थी कि आपने इंटरव्यू दे दिया, आपने अपना 100% दे दिया, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो बायजूस वाले सोचेंगे, अब आप हम्म दूसरे जगहों पे अप्लाई करो। सो आई डेडिकेटेडली डिड दैट। तो यस फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ, मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो या आई एम चूजिंग बायजूस। बट या आई एम रियली रियली हैप्पी। तो आपने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया ये एग्जैक्ट 1 मंथ, सो दैट इज हम्म समथिंग विच आई डिडंट एक्सपेक्ट हम्म ऑनेस्टली। हम्म तो इसलिए मैं हम्म कह रहा हूँ ऑथेंटिसिटी इज समथिंग विच यू कैन डायरेक्टली रिलेट विद मेहताज वॉइस, सो या। राइट। सो गाइस, ये दिक्कतें होती है, मैं समझता हूँ कि लोग क्यूरियस होते हैं अपने रिजल्ट को लेकर के, एक महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। उस समय एक मेंटर जो आपको गाइड कर सकता है, एक फ्रेंड, एक ब्रदर जो आपको गाइड कर सकता है, वो कोई और गाइड नहीं कर सकता है आपको, उसके लिए मैं हूँ। आई ट्राई टू मेक यू कंफर्टेबल, आप मुझे सर बोलो, आप मुझे ब्रदर बोलो, आप मुझे एक मेंटर बोलो, मैं आपसे कंफर्टेबल हूँ। द थिंग विच मेक्स यू कंफर्टेबल, विच मेक्स यू फील गुड कि हाँ मुझे कोई गाइड करने वाला है, तो आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। तो कोई भी सपोर्ट चाहिए, डोंट हेजिटेट, आप मॉक में एनरोल करो या ना करो, एटलीस्ट यू कैन गाइड, टेक गाइडेंस फ्रॉम मी। आप मेरे पास आओ, मुझसे पूछो, मुझे अच्छा लगेगा। इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, आई विल ट्राई टू बी लॉर्ड ऑफ हेल्प, जो मैं दे सकता हूँ अपने एंड से मैं कोशिश करूंगा मैं उतनी आपको प्रोवाइड करूँ। तो शिंजॉय, बिफोर वी रैप दिस सेशन, हमारे ऑडियंस के लिए आप कोई टिप्स दीजिए, बिकॉज आपने पूरा इंटरव्यू क्रैक किया। तो एक टिप मैं चाहूंगा आप डेमो के लिए दीजिए, जो डेमो के लिए बहुत यूजफुल रहे, जो आपने फॉलो की, जो सब फॉलो कर सकते हैं। और एक आपकी इंटरव्यू के लिए कि क्या ऐसी एक टिप होगी, जो लोग इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक इंटरव्यू क्रैक करने में, उनके लिए क्या रेलेवेंस होगा कि दे कैन क्रैक द इंटरव्यू इन फर्स्ट को। हाँ, अगर आप मुझे टिप पता है तो एक सिंगल चीज पे मैं हमेशा फॉलो करता था, ये मैं कॉलेज से फॉलो करता था, दैट वाज कॉन्फिडेंस। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप डेमो दे रहे हो या फिर आप कोई भी चीज कर रहे हो, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट एवरीवन वांट्स टू सी इज कॉन्फिडेंस। अगर आपके हम्म पास नॉलेज बहुत है लेकिन आप उसको सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे हो, एंड इफ समवन इज क्वेश्चनिंग यू, यू आर नॉट एबल टू टैकल दैट क्वेश्चन प्रॉपरली, दैट शोज दैट यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। अगर राइट। कॉन्फिडेंस है, जरूरी नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल एकदम इम्पेकेबल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपका एक डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल होना तो जरूर चाहिए, नहीं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। कॉन्फिडेंस के साथ यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। नो वन इज हम्म आस्किंग यू टू बिकम अ मैथमेटिशियन, मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा, बट हम्म या यू नीड टू हैव अ प्रीटी डिसेंट आइडिया, बिकॉज आप टीचर बनने जा रहे हो। इसलिए पीपल विल ऑलवेज रिगार्ड यू कि हाँ, आपको एक कंप्लीट नॉलेज है सिलेबस की। तो अगर आप हम्म राइट टाइम पे अपने नॉलेज को इम्पार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, दैट इज समथिंग विच विल मेक पीपल स्केप्टिकल। तो वो परफेक्ट। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेमो के लिए मैं कहूँगा कि आपको कैमरा फेसिंग स्किल्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हम्म आजकल हर कोई सेल्फी लेता है, सेल्फी में हम बहुत कैजुअल, बहुत ज़्यादा हम्म कॉन्फिडेंट देखने की हम्म कोशिश करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वीडियो रिकॉर्डिंग और समथिंग, वी आर नॉट वेरी मच इनटू इट। सो उसके लिए हम्म मुझे लगता है कि मैंने होल नाइट प्रैक्टिस करी थी अपना हम्म डेमो मतलब बनाने के लिए। बिफोर आई रिकॉर्डेड द 3 minutes and 50 seconds वीडियो, मैंने होल नाइट प्रिपेयर करी थी आईने के सामने खड़े होकर। तो हम्म हाँ, तो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू प्रिपेयर फॉर, कोई नहीं आपको सिखाएगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। राइट। एंड या अगर आपका कैमरा फेसिंग स्किल सही है, अगर आपको आपके नॉलेज पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बस हम्म दैट्स इट, आपका डेमो ऑटोमेटिक बन गया। बस परफेक्ट। रिकॉर्डिंग की ज़रूरत होगी। और बाकी बचा इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए यस, अगर वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट होता है कि वाई बाईजूस। तो हम्म मैंने जो कहा था कि बायजूस
क्योंकि there are many edtech firms in our country, many, not even our country, in the entire world, but the kind of innovation, the kind of knowledge and the kind of thing that they're imparting right now, and that they are giving to every kind of students, that is absolutely different from others. दूसरे लोग अभी भी क्लासरूम प्रोग्राम की तरह ही पढ़ा रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली टीचिंग इन द मोस्ट इनोवेटिव वे. उनका जो 3D मॉडल होता है, फिर उनका 2 टीचर एडवांटेज होता है. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एज अ टीचर. सो यस, एंड हेंस बायजूस. तो आई परफेक्ट, थिंक वेरी दैट गुड। आई थिंक दैट इम्प्रेस देम. तो हाँ, ये चीजें हैं, ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, जो है वो है, बस. दैट्स एज इट. इट इज। परफेक्ट। दैट्स इट. और इंटरव्यू, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जैसे आपने सिखाया था, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कॉन्फिडेंटली कहो कि हाँ नहीं आता. राइट। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि स्टैमर करने लगते हैं कि अच्छा याद नहीं आ रहा, वो क्या हम्म। होगा, वो नहीं होगा. हम्म। दैट यू शुड नॉट डू, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि अगर 1 मिनट में हम्म। नहीं आया तो 1 घंटे में भी नहीं आएगा आपको. वो नहीं आता है, सही तो बात है। दैट इज समथिंग विच यू नीड टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ. तो एक छोटा सा प्रिपरेशन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई डेमो राउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर परफेक्ट। आपको आइडिया ओके। नहीं है कि डेमो राउंड कैसे होते हैं, तो इन दैट केस आई थिंक वैभव इज द बेस्ट पर्सन विथ whom यू कैन गो एंड चेक, क्योंकि वो लोग एकदम ऑलमोस्ट 90 to 95 रेप्लिकेट कर देते हैं पूरे डेमो राउंड को. क्योंकि मैंने देखा था, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे तो पता है कि हाँ, इट्स एब्सोल्युटली द सेम. तो फिर वो आपको परफेक्ट। फीडबैक भी देंगे. दैट फीडबैक इज समथिंग विच यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ. आई थिंक परफेक्ट। these are some of the tips I would like to share with the future aspirants. थैंक यू सो मच संजय, आपकी टिप्स बहुत ही हेल्पफुल है। आपने हर चीज जो एक्सप्लेन करी है ना, इतना डीपली एक्सप्लेन करी है। आई एम श्योर जो भी हमें देख रहे हैं इस वीडियो में ना, दे विल थैंक यू लॉट, बिकॉज उनको ना ये चीज सीखने नहीं मिलती है कहीं पर। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां दे कैन गेट ऑल दीज टिप्स, और उससे टिप्स मिलना जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू क्रैक किया है, दे दैट पर्सन इज द बेस्ट पर्सन जो उनको गाइड कर सकता है उस चीज पे। मैं तो गाइडेंस देता ही हूँ, बट द पर्सन हु हैज एक्चुअली फेस्ड एवरीथिंग, उससे बेटर गाइड कोई नहीं हो सकता है। तो यू आर द बेस्ट पर्सन जिसने उनको ये सब टिप्स दी। आई एम श्योर वो बहुत थैंक्स बोलने वाले हैं कमेंट्स में आके, और कमेंट्स भरने वाले हैं हमारे, Thank you. बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज यू हैव गिवन अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ एवरी सिंगल थिंग। अब आई डोंट थिंक पीपल विल हैव एनी कंफ्यूजन इफ दे वांट टू क्रैक दिस इंटरव्यू। और गाइस, बिफोर वी रैप दिस, आई विल से 2 words फॉर Srinjoy ऑल्सो, बिकॉज ये ऐसा कैंडिडेट है ना जिसके साथ आई हैव बीन वेरी कनेक्टेड इन द कंप्लीट जर्नी। मेरे पास बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जिनसे आई फील कनेक्टेड पर्सनली, जो वो उसमें से एक Srinjoy है जिनके साथ आई वॉज कनेक्टेड इन कंप्लीट जर्नी। Srinjoy से अगर कुछ सीखना है आपको ना, तो सीखो उनसे डेडिकेशन, द डेडिकेशन ही हैज फॉर हिज जॉब। उनके पास कुछ नहीं था व्हेन ही केम टू मी, ही वॉज वेरी अपसेट, ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू गिव हिज बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। एक्चुअली मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, ही वॉज फेसिंग लॉट्स ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें थी उनको पीछे, बट सब कुछ छोड़ के डेडिकेशन दिखा के एक जॉब लेना किसको कहते हैं, Srinjoy एक एग्जाम्पल है उस चीज के। बिकॉज मैं जानता हूँ डेडिकेशन लेवल किसको बोलते हैं। इनफैक्ट मैंने भी डेडिकेशन देख के बहुत कुछ सीखा है उनसे। द लेवल ऑफ डेडिकेशन, रिजेक्शन के बाद भी अप्लाई अरे नहीं करना, नहीं. वेट करना। नहीं, एक्चुअली आई हैव सीन दैट कि वो जो वेट करने वाली जर्नी है, आपने कभी अपना होप नहीं खोया। ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, हम सब अप्स एंड डाउन्स के वो फेस करते हैं, पर अपना होप ना खोना, डेडिकेशन दिखा के चीजें करना, और वो चीज बहुत बहुत काम की होती है। मतलब वो चीज दिखाती है कि यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ पर्सन हु डिजर्व टू बी अ विनर। अगर आज आपको ये जॉब मिली है, यू डिजर्व दिस जॉब। मैं ये बोल सकता हूँ, क्लियरली बोल सकता Thank हूँ, you. यू डिजर्व दिस जॉब। ऐसा नहीं है कि आपको मिल गई है, आ गई जॉब आपके पास, आपने एक्सेप्ट कर ली, नहीं, यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट। और इनका डेमो भी काफी अच्छा है। आई एम अटैचिंग द डेमो लिंक ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, उसको आप चेक कीजिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको उससे। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो वर्ड्स Srinjoy के लिए बोल रहा हूँ, वो आप सबके लिए बोलूँ। तो आप सब ऐसा बन के दिखाइए कि पीपल अप्रिशिएट यू। Srinjoy ने मुझे बोला नहीं कि आप मेरे बारे में ये शब्द बोलिए, ये दिल से निकलता है किसी के लिए। जब कोई ऐसा कैंडिडेट मिलता है हमें ना, जिसके बारे में हम खुद सोचते हैं कि यार इसके लिए बोलना चाहिए हमें, Thank you. हम सबके लिए भले ना बोले, बट किसी के लिए बोलना चाहिए, ये वो कैंडिडेट है। तो बी लाइक Srinjoy, लर्न लाइक Srinjoy एंड ग्रो लाइक Srinjoy। इस वर्ड्स के साथ ही टुडे आई एंड दिस सेशन। हम जल्द मिलेंगे अगेन विथ न्यू वीडियो, बट अगेन आई वांट टू सी यू इन Srinjoy's प्लेस, यहाँ पे आप बैठे हो एंड आई एम सेइंग ऑल दिस वर्ड्स फॉर यू। तो वो मुझे चाहिए आपसे। एक लेवल, एक कमिटमेंट मैं करता हूँ टू गिव द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एक कमिटमेंट आप करिए टू बी नेक्स्ट Srinjoy, एंड यू हैव टू शो दिस डेडिकेशन लेवल टू प्रूव योर सेल्फ राइट। तो जल्द मिलेंगे नए वीडियो में। टिल दैट टाइम, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय फॉर नाउ।